आज की ये रात शायद आपके लिए भी वैसी ही है जैसी कई लोगों के लिए होती है। दिन बीत गया है, काम खत्म हो गया, घर शांत है, लेकिन मन अभी भी बोल रहा है। मन अभी भी सवाल कर रहा है। मन कह रहा है, प्रभु सब कुछ ठीक तो है ना? कभी कभी रविवार की रात सबसे भारी होती है, क्योंकि बाहर से तो लगता है आराम का दिन था, लेकिन भीतर से आत्मा कहती है कल फिर जिंदगी शुरू होगी। अगर आज आपकी आंखों में नींद है लेकिन दिल में बेचैनी, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर कुछ टूट सा रहा है, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, प्रभु मुझसे तो प्रार्थना भी ठीक से नहीं होती, तो भी ये प्रार्थना खास आपके लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु उनसे नहीं भागते जो टूटे हुए होते हैं, वो तो उन्हीं के पास बैठते हैं। आज इस रविवार की रात हम किसी लंबी बात में नहीं जाएंगे, हम बस दिल खोलेंगे जैसे एक बच्चा अपने पिता के सामने खोलता है। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे पास आओ तुम सब जो थके और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम वही करने आए हैं, थके हुए मन के साथ, भारी दिल के साथ और थोड़ी सी उम्मीद लेकर। आइए अपनी आंखें बंद करें और दिल की आवाज में प्रभु से कहें, प्रभु यीशु ये दिन आपने दिया और अब ये रात भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जानते हैं आज हमने क्या सोचा, क्या कहा और क्या सहा। कुछ बातें हमने लोगों से कह दी और कुछ बातें हमने भीतर ही दबा ली। प्रभु आप तो वह है जो बिना शब्दों के भी दिल की भाषा समझ लेते हैं। आज अगर किसी ने हमें अनदेखा किया, अगर किसी की बात ने हमें दुखी किया, अगर किसी अपने से उम्मीद टूट गई, तो प्रभु हम उसे आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और प्रभु आप मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह विश्वास भी कठिन समय में मजबूत होता है। आज इस रविवार की रात हम ये स्वीकार करते हैं, प्रभु हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कमजोरियां हुई हैं, हम कई बार गिरे हैं, लेकिन हम फिर भी आपके पास आए हैं, क्योंकि आप गिरने वालों को ठुकराते नहीं, आप तो उन्हें उठाते हैं। प्रभु यीशु आज उस माँ को छू लीजिए जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उस पिता को सामर्थ दीजिए जो चुपचाप जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए है। उस युवा को दिशा दीजिए जो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता समझ नहीं पा रहा। और उस बुजुर्ग को शांति दीजिए जो अकेलेपन से जूझ रहा है। प्रभु आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया। आज हमारे पास भी बहुत कम है, कम ताकत, कम धैर्य, कम भरोसा, लेकिन जब ये सब आपके हाथों में आता है तो वो पर्याप्त से भी अधिक हो जाता है। इस रात को आपकी शांति से भर दीजिए, हमारे घरों को आशीष दीजिए, हमारी नींद को मधुर बनाइए और हमारे कल को आपके हाथों में सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु अगर कल हमारे सामने कोई चुनौती आए तो हम पहले से ये प्रार्थना करते हैं, हमें डर नहीं, हमें विश्वास दीजिए, हमें शिकायत नहीं, हमें धैर्य दीजिए, हमें क्रोध नहीं, हमें प्रेम दीजिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो आंधी भी रास्ता छोड़ देती है। आज की इस पवित्र रात में हम अपने मन की हर चिंता आपके चरणों में छोड़ते हैं और विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु हम सोएंगे भी तो निश्चिंत होकर, क्योंकि हमारी आत्मा आपकी गोद में है। और प्रभु जब हम ये कहते हैं कि हम आपकी गोद में विश्राम करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं है। इसका अर्थ बस इतना है कि समस्याओं से बड़ा हमारा विश्वास है, क्योंकि जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है, हंसी होती है चेहरे पर, लेकिन मन चुप रहता है। प्रभु आप जानते हैं रात के सन्नाटे में दिल सबसे ज्यादा बोलता है। दिन में तो हम व्यस्त रहते हैं, काम, फोन, बातें, जिम्मेदारियां, लेकिन रात आते ही सब आवाजें शांत हो जाती हैं और बस आत्मा की आवाज बचती है। आज अगर किसी के मन में बीते हुए कल की कोई कसक है, कोई पछतावा है, कोई ऐसा वाक्य है जो वापस नहीं लिया जा सकता, तो प्रभु
आप कह रहे हैं, डरो मत, मैं नया आरंभ देने वाला परमेश्वर हूं। आपने तो उस व्यक्ति को भी अपनाया जो जीवन से हार मान चुका था। आपने उसे भी उठाया जिसे समाज ने छोड़ दिया था। तो आज हम कैसे सोच लें कि हमारी कहानी यहीं समाप्त हो गई? प्रभु यीशु, आज इस रात हम अपने बीते सप्ताह को आपके सामने रखते हैं। जहां हमने सही किया उसके लिए धन्यवाद, जहां हमने गलत किया उसके लिए क्षमा, जहां हमने प्रयास किया लेकिन परिणाम नहीं मिला उसके लिए धैर्य, और जहां हमने हार मान ली वहां नया साहस। प्रभु, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और जवाब तुरंत नहीं मिलता। तब मन कहता है, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी गई? लेकिन आज हम ये सीखते हैं कि चुप्पी भी कभी कभी उत्तर होती है, क्योंकि आप हमें सिर्फ चीजें नहीं देते, आप हमें तैयार करते हैं कि हम उन चीजों को संभाल सकें। जिस तरह एक बीज मिट्टी में दबकर पहले अंधकार सहता है फिर अंकुर बनता है, उसी तरह हमारी प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं होती। प्रभु, आज उस व्यक्ति को विशेष रूप से छू लीजिए जो कह रहा है, मैं थक गया हूं, जो हर किसी के लिए मजबूत बना रहा लेकिन भीतर से टूट चुका है, जो दूसरों को हिम्मत देता रहा लेकिन खुद के लिए कोई शब्द नहीं बचा। प्रभु यीशु, आपने कहा था, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। तो आज हम आए हैं, पूरे मन से नहीं, पूरे भरोसे से नहीं, लेकिन पूरे सच के साथ। हम मानते हैं प्रभु, हम कई बार आप पर भरोसा करते करते रुक जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन चिंता भी साथ रखते हैं। आज हम ये बोझ पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हम कहते हैं, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वो आपके नियंत्रण में है। जो हमें समझ नहीं आता वो आपको पहले से पता है। जो हमें डराता है वो आपको चौंकाता नहीं। प्रभु, आज इस रविवार की रात हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को, हमारे माता पिता की सेहत को, हमारे रिश्तों की नाजुक डोर को, सब कुछ। जहां संवाद टूट रहा है वहां समझ बढ़ाइए, जहां प्रेम कम हो रहा है वहां क्षमा बहाइए, जहां अहंकार खड़ा है वहां नम्रता दीजिए। प्रभु, आप जानते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ा घाव बना देती है। एक गलत शब्द, एक अनसुना भाव, एक अधूरी उम्मीद। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा दिल दीजिए जो जल्दी नाराज न हो और देर तक प्रेम करे। ऐसा मन दीजिए जो दूसरों की गलती से ज्यादा आपकी कृपा को देखे। ऐसी आंखें दीजिए जो समस्याओं में भी आपकी उपस्थिति पहचान सके। प्रभु यीशु, आज की इस रात हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ खुद संभालना चाहते हैं, लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं कि सब कुछ छोड़ना भी एक विश्वास का कदम है। तो हम छोड़ते हैं डर, चिंता, असुरक्षा और वो बोझ जो हमारे मन को थका रहा है, और हम पकड़ते हैं आपका वचन, आपकी शांति और आपका प्रेम, क्योंकि जो आपके हाथ में है वो सुरक्षित है, जो आपके समय में है वो सुंदर है, और जो आपकी योजना में है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। और प्रभु, जब ये रात धीरे धीरे गहरी हो रही है, हम महसूस करते हैं कि आपका हाथ अब भी हमारे सिर पर है। दिन चाहे जैसा भी रहा हो, आपकी करुणा आज भी नहीं है। हमारे शब्द सीमित हैं, लेकिन आपका प्रेम असीम है। प्रभु यीशु, आज हम ये समझना चाहते हैं कि शांति का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच आपकी उपस्थिति है। क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं तो कमी भी पर्याप्त लगती है और अंधकार में भी एक उजाला दिखाई देता है। आज की इस रात हम अपने मन से ये प्रश्न हटाते हैं, आगे क्या होगा, और उसकी जगह ये विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि कल की चिंता आज की रात नहीं सुलझा सकती, लेकिन आज की प्रार्थना कल को बदल सकती है। प्रभु, अगर कल हमें कोई निर्णय लेना पड़े तो हमें जल्दबाजी नहीं, बुद्धि दीजिए। अगर कल कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें बदले की आग नहीं, क्षमा की ठंडक दीजिए। अगर कल रास्ता कठिन लगे तो हमें पीछे हटने का मन नहीं, आगे बढ़ने का साहस दीजिए। आप जानते हैं प्रभु, हम सबके भीतर एक छोटी सी लड़ाई चल रही है, कभी विश्वास और डर के बीच,
कभी आशा और निराशा के बीच, कभी धैर्य और क्रोध के बीच। आज हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे भीतर विश्वास को विजयी बनाइए, क्योंकि जब विश्वास जीवित रहता है तो जीवन भी आगे बढ़ता है। प्रभु यीशु, आज हम उन सभी लोगों को भी आपके चरणों में रखते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिनसे हम प्रेम करते हैं और जिनसे हम संघर्ष करते हैं, जिनसे हम रोज बात करते हैं और जिन्हें हम याद तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। जहां हमारे शब्द कम पड़ गए वहां आप काम कीजिए, जहां हमारे प्रयास रुक गए वहां आप रास्ता खोलिए, और जहां हमें समझ नहीं आता कि क्या करें वहां आप मार्गदर्शक बनिए। प्रभु, आपने सिखाया कि चिंता से बाल भी सफेद नहीं होते, लेकिन प्रार्थना से मन हल्का हो जाता है। आज हमारा मन आपके सामने हल्का हो रहा है। आज हम ये स्वीकार करते हैं, हम सब कुछ नहीं समझते, लेकिन हम आप पर भरोसा करते हैं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को आपके हवाले कर सकते हैं, और यही हमारा विश्राम है। अब प्रभु, हम इस रात को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नींद को आशीष दीजिए, हमारे स्वप्नों को शांति दीजिए और हमारे शरीर को नया बल दीजिए, ताकि जब हम सुबह उठें तो केवल आंखें ही नहीं, हमारी आत्मा भी ताजा हो। प्रभु यीशु, अगर कोई इस प्रार्थना को सुनते हुए अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे ये एहसास दिलाइए वो अकेला नहीं है। अगर कोई टूटे मन से सुन रहा है तो उसके भीतर नया जीवन फूंक दीजिए, और अगर कोई आंसुओं के साथ सुन रहा है तो उन आंसुओं को आप अपनी बोतल में संजो लीजिए, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो आंसू गिनते हैं और प्रार्थनाएं नहीं भूलते। आज की इस पवित्र रात में हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु, हम आपकी शांति में विश्राम करते हैं, हम आपकी करुणा में सोते हैं और हम आपकी योजना पर भरोसा रखते हैं। हमारा जीवन, हमारा कल और हमारी आत्मा सब कुछ आपके हाथों में है। यीशु के मधुर और सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।